तो हनुमान जी महाराज जब श्री राघवेंद्र सरकार से परिचय प्राप्त कर लिए और परिचय प्राप्त करने के पश्चात विगत दिवस आपने श्रवण किया कि हनुमान जी महाराज एक आग्रह करते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहते हैं, प्रभु आप अब मेरे साथ चलें। कहाँ पर? बोले यहाँ से थोड़ी दूर पर ऋष्यमुख नाम का जो पर्वत है वहीं पर हम बंदरों के राजा सुग्रीव जो आपके दास हैं वहाँ रहते हैं, आप चल के उन्हें मित्र बना लीजिए। और जो इतना कहा श्री हनुमान जी महाराज ने तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहे, हनुमान एक बात बताओ। क्या? बोले कैसा राजा है भैया आपका? आपके राजा के पास तो अगर राजा है बंदरों का तो राजधानी भी होगी, सेना भी होगे, सैनिक भी होंगे। हनुमान जी महाराज कहे, नहीं नहीं महाराज, वो ऐसे राजा नहीं हैं। बोले फिर कैसे राजा हैं? बोले जैसे राजा आप हो। तो भगवान आप विगत दिवस राम कथा में श्रवण किए कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ कौशल्या से कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। मेरे माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है। और भगवान श्री के पास इस समय क्या है भाई? कोई राज सैनिक, कोई राजकोष, कोई राज महल, कुछ ऐसा तो है नहीं, राज सिंहासन। तो बस हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु जैसे आप राजा वैसे वो बंदरों के राजा हैं। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ, दास हैं मेरे? बोले हाँ प्रभु आपका दास है। तो दास है तो दास रहने दो, फिर दास को मित्र बनाने के लिए, सखा बनाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो भाई? तो ये जो संवाद है मेरे भाई बहन, ये ईश्वर के सरलीकरण का संवाद है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री अवध धाम में जब प्रकट हुए तो मानो हम जैसे तमाम करोड़ों करोड़ जीवात्मा जिनके पास साधना का बल नहीं है, जिनके पास धर्म का बल नहीं है, जिनके पास योग का बल नहीं है, वेदांत का बल नहीं है, ऐसे तमाम दास भक्तों के भक्ति मार्ग पे चलने वाले ऐसे साधनाहीन, बलहीन, सामर्थ्यहीन भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए, बोले प्रभु वैसे तो दास रहते हैं और हैं भी इस समय, किंतु मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप उन्हें सखा बना लें, क्योंकि मेरा उसमें लालच छिपा है। तो अच्छा, तो तुम भी लालच करते हो? बोले हाँ प्रभु, अब इस प्रकार का लालच तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कैसा लालच भाई? बोले मेरा लाभ है उसमें। क्या? बोले मैं चाहता हूँ कि आप जब उन्हें सखा बना लेंगे तो दास का पद खाली हो जाएगा, सेवक का पद खाली हो जाएगा, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आपको कहना नहीं होगा। बोले अच्छा, तो सेवक कौन होगा? बोले प्रभु मैं हूँगा ना, यही तो मेरी लालच है, यही तो मेरा लाभ है उसमें छिपा। अच्छा तो ठीक है भाई हनुमान, मैं उन्हें सेवक बना लूँगा सुग्रीव को, किंतु एक बात बताओ, तुम्हें सेवक बना लूँगा, सुग्रीव को सखा भी बना लूँगा, लेकिन जब दास हैं तो दास रहने दो। बोले प्रभु ये तो आपका स्वभाव है, मैं जानता हूँ कि आप ही तो, बाकी तो संसार के सारे लोग दास को दास बने रहना देना चाहते हैं, नौकर को नौकर ही बना रहे ये इच्छा होती है, नौकर मालिक न हो जाए, ये तो संसार की रीति है। लेकिन भगवान की रीति क्या है भाई? बोले आपकी रीति तो प्रभु जी ऐसी है कि क्या कहना उसका। आप तो दास को जब तक बराबरी पर नहीं ले आ देते तब तक आपको संतोष नहीं होता, अपितु आप तो उस अपने से बड़ा करने की चेष्टा करते हैं, अपने से बड़ा कर देते हैं। तो जब सारे जगत के दासों को आप बड़ा करने निकले ही पड़े हैं तो हमारे राजा सुग्रीव को भी बड़ा कर दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, ये बड़ा मधुर संवाद चल रहा है भाई। जितने भी पौराणिक इतिहास में भक्त और भगवान के संवाद हुए हैं, उन श्रेष्ठ संवादों में से एक संवाद है। किसका? बोले श्री राघवेंद्र सरकार
जो अखंड ज्ञान घन हैं और श्री हनुमान जी महाराज जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, जिनके ऊपर भगवान की उतनी ही कृपा है। कितनी कृपा? बोले भगवान को अपने बस में हनुमान जी महाराज करके रखे हैं। भगवान को हनुमान जी महाराज अपने बस में कर लिए। तो ऐसे परम संत, परम भक्त हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का संवाद ये मधुर चल रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हनुमान एक बात बताओ। क्या प्रभु? बोले मैं ही चलूं? तुम्हारा राजा यहाँ तक चल के नहीं आ सकता क्या? बोले प्रभु वैसे तो वो मैंने विचार किया था, जब आपको मैं पहचान गया, परिचय आपने दिया, तो मैंने विचार किया था कि उन्हें बुला कर ले आता, लेकिन अब मैंने अपना विचार त्याग दिया है। क्यों भाई? बोले उसके दो कारण हैं। क्या क्या? तो पहला कारण ये है प्रभु कि यदि रोगी साधारण रोग से ग्रस्त हो तो वो चलकर वैद्य के पास जाता है, और रोगी यदि असाध्य रोग से ग्रसित हो तो वैद्य चल के रोगी के पास जाता है। और ये जो हमारे राजा जी हैं, सुग्रीव जी हैं, ये असाध्य रोगी हैं प्रभु। किसके? बोले कर्म से सताए हुए असाध्य रोगी हैं। बाली रूपी कर्म उन्हें इतना सताया कि वो थक करके बस एकदम शांत होकर के बैठ गए हैं। अच्छा, तो वो ऐसा रोगी है कि मुझे चलना पड़ेगा? हाँ प्रभु। बोले अच्छा, ये तो दूसरा कारण क्या है भाई? बोले दूसरा कारण ये है कि आपने अपने परिचय में जब कहा कि यहाँ पर मेरी नारी का हरण कर लिया है निशाचरों ने, दुष्टों ने, और मैं उन्हें खोजने निकला हूँ, तो मैंने सोचा कि अब तो फिर आनंद हो गया भाई। क्या? बोले ये कि जब आप खोजने ही निकले हैं तो आप उन्हें भी खोज लीजिए। अब वो आपको आकर के खोजे तो फिर उसमें तो एक कमी हो सकती है। क्या? बोले खोजे और आपका दर्शन करें, आपको देखें, आपके पास रहें, और आपको कब भूल जाएं, कब छोड़ दें, कब आपसे निर्वाह कर पावें मित्रता का या ना कर पावें, ये सुनिश्चित नहीं है। किंतु ईश्वर यदि किसी को अपनी तरफ से मित्र बना ले तो ईश्वर तो निर्वाह करेगा ही करेगा। भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी की चतुरता देखे, और देख करके मुस्कुरा करके भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, एक काम करो, फिर हम ही चलते हैं। तो चला जाए। कैसे चला जाए भाई? हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु एक काम करें, आप दोनों लोग मेरी पीठ पर बैठ जाएं। भगवान ने कहा क्यों भाई हनुमान, तुम बड़े शक्तिशाली लगते हो क्या? क्योंकि तुमने मुझे अभी कहा, मेरे से परिचय करते समय तुमने मुझे कहा कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। हे हनुमान, तुम तो मुझे जग का कारण बता रहे हो, और जगत का कारण, अगर जगत ही मुझसे उत्पन्न हुआ है तो मेरा गुरुत्व कितना होगा, मेरा भार कितना होगा, तो क्या तुम मेरे भार को सह सकोगे? मुझे अपने पीठ पर बैठा पाओगे क्या? हनुमान जी महाराज हंस करके कहे प्रभु वैसे तो मेरी हिम्मत ना पड़ती, लेकिन जब आपने अपना परिचय दिया तो मैं समझ गया कि ये परमात्मा बदल जैसे हैं। ये परमात्मा जो इस समय मेरे सामने खड़े हैं ये हल्के हैं, ये भार देने वाले परमात्मा नहीं है, भार हरण करने वाले परमात्मा हैं। कैसे? बोले जब आपने परिचय दिया कौशलेश दशरथ के जाए कि आप महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं, तो मैं समझ गया कि दशरथ जी ने आपको अपने कंधे पर भी बिठाया होगा, अपनी गोदी में उठाया होगा। तो आप भार युक्त नहीं हैं, भार मुक्त परमात्मा है। कोई भी आपको उठा सकता है, कोई भी आपको अपनी गोदी में बिठा सकता है, कोई भी अपनी पीठ पर चढ़ा सकता है। मेरी हिम्मत हो गई। भगवान ने कहा कि और साथ में मेरे लक्ष्मण है भाई, समझ लेना हनुमान, सारी धरती का भार तो नहीं पर है। हनुमान जी ने कहा प्रभु यदि आप चाहेंगे और आप स्वयं मुझे भार मुक्त होकर के ये अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो फिर तो मेरे लिए फिर क्या कहना, फिर तो मुझे
कुछ भी परिश्रम करना नहीं होगा, आपकी कृपा से मैं आपको दोनों लोगों को बैठा करके महाराज सुग्रीव तक ले चल सकने में समर्थ हो पाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, और अगर मैंने तुम्हारे बात न मानी तो? देखो भाई, ईश्वर हमारी बात माने ना माने तो इसकी इच्छा पर निर्भर है। भक्त तो अपनी प्रार्थना करेगा, किंतु प्रार्थना हर बार स्वीकार हो जाए यह आवश्यक नहीं है। अब ये जिम्मेवारी तो परमात्मा पर होती है कि वो कौन सी प्रार्थना आपकी स्वीकार करते हैं और कौन सी प्रार्थना अस्वीकृत रह जाती है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु वैसे तो परमात्मा आज्ञा देने वाला होता है, परमात्मा आज्ञा सुनने वाला नहीं होता, परमात्मा परामर्श देने वाला होता है, परमात्मा परामर्श लेने वाला नहीं होता। लेकिन जब आपने अपने परिचय में कहा तो मुझे और आनंद हो गया। क्या कहा मैंने भाई? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने कहा हम पितु वचन मान बने आए, हम पिता की आज्ञा से बनाए हैं। तो जब आपने कहा कि हम पिता की आज्ञा से बनाए हैं तो मुझे और आनंद हो गया। क्या? बोले मैं समझ गया कि ये जो हमारे सामने ईश्वर खड़े हैं ये आज्ञा देने वाले नहीं, ये दूसरे की आज्ञा का पालन करने वाले ईश्वर हैं। इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी कि मैं आपसे कह सकूं कि आप चल करके सुग्रीव जी से मित्रता कर लें। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, अगर हम चलते हैं वहाँ पर मित्रता कर भी लेते हैं तो उसका लाभ क्या होगा भाई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु 5 नाते हैं जो ईश्वर से जोड़े जा सकते हैं सरलता से। कौन कौन से भाई? तो नारद भक्ति सूत्र में ये वर्णन मिलता है पढ़ने को सुनने को कि 5 नातों से ईश्वर को सरलता से अपने साथ जोड़ा जा सकता है। कौन कौन से? बोले पहला नाता है वात्सल्य का, दूसरा नाता है श्रृंगार का, तीसरा नाता है शांत का, चौथा नाता है सख्य का और 5वां नाता है सेव्य का अर्थात सेवक का। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आपने 3 नाते तो गिनाए। जब भगवान श्री राम ने कहा कि आवश्यक है कि मैं सुग्रीव को सखा और तुम्हें सेवक बना ही लूँ, तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु अभी आपके 2 पद रिक्त हैं और अब इसको भरना आवश्यक है और हम 2 लोग उपलब्ध हैं, आप उसको भर दीजिए। कौन कौन से? बोले आपने श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र होना स्वीकार करके वात्सल्य का पद भर दिया है। वात्सल्य का नाता पिताश्री से जुड़ गया, आपका माता जी से जुड़ गया, और दूसरा जगत जननी माता जानकी से विवाह करके पाणी ग्रहण करके आपने श्रृंगार का नाता भी पूर्ण कर दिया है। और शांत का नाता जो होता है वो श्री लक्ष्मण जी महाराज सदैव शांत रूप में आपके साथ में बने हुए हैं, तो शांत का नाता भी पूर्ण कर दिया आपने। किंतु अभी 2 नाते बाकी हैं। कौन कौन से? बोले सख्य और सेव्य का। अच्छा, तो सख्य और सेव्य के नाता के लिए क्या कर रहे हो भाई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु जब आप सुग्रीव को सखा बना लेंगे तो सेवक का पद खाली रह जाएगा, उसकी पूर्ति हम कर देंगे, और इस दास को जब आप सेवक बना लेंगे तो आपको सेवा की चिंता नहीं करनी होगी, तब तो आपको सेवा मिलती ही रहेगी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक प्रश्न और किया, एक जिज्ञासा और रखी। कहा हनुमान एक बात बताओ कि अगर मैं सुग्रीव को सखा ना बनाऊं तो एक ये बड़े मर्म की बात है भाई, ये समझ लीजिए आप। सुग्रीव क्यों भाई भागे भागे फिर रहे हैं? बोले बाली के डर से, बाली के संत्रास से। और बाली कौन है? वो बाली कर्म का प्रतीक है, और कर्म से व्यक्ति भागा भागा फिरता है सारे जगत में, किंतु उसे कहीं भी ना संतुष्टि मिलती है ना उसे शांति मिलती है। उसे तो शांति संतुष्टि और कर्म से पीछा तभी छूटता है जब वो सत्संग रूपी ऋषमुख रूपी सत्संग के पहाड़ पर बैठे, सत्संग के पंडाल में बैठे, सत्संग के स्थल पर तक जाए। और इस समय सुग्रीव जी महाराज ऋषमुख पर्वत पर रह रहे हैं,
उसे सत्संग का प्रतीक आध्यात्मिक अर्थों माना जाता है। तो मानो हनुमान जी महाराज का संकेत है कि प्रभु इस जगत में जितने भी जीव हैं सब कर्म से संत्रस्त हैं, सभी भक्तों को कर्म सताता रहता है। तो कृपा करके अब कर्म से संत्रस्त जीवात्मा तो इतनी हिम्मत कर नहीं सकता, इतना सामर्थ्य उसके पास है नहीं कि आपसे आकर मित्रता करे, तो कृपा करके आप चल करके और इस कर्म रूपी बाली से उस जीवात्मा को छुटकारा दिलावे। चूँकि सुग्रीव जी को जीवात्मा का प्रतीक माना जाता है आध्यात्मिक अर्थों में, तो जब आपका मित्र हो जाएंगे सुग्रीव जी तो उन्हें जीवात्मा को जो है कर्म से मुक्ति मिल जाएगी और फिर उनके जीवन में आनंद हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी और उनके जीवन में शांति हो जाएगी। भगवान प्रसन्न हो गए इस सुंदर संवाद पर। हनुमान जी के इस चतुरता को देख करके, भक्तों के हित में ऐसी सुंदर सुंदर तर्क रखते हुए हनुमान जी को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, बोले चलो चलते हैं। और तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप दोनों लोग मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो भाई गोदी में ले लो। पिताजी ने तो गोदी में उठाया था। बोले प्रभु वो समर्थमान है, वो आपको गोदी में ले करके पकड़े रख सकते हैं, क्योंकि गोदी में जो होता है चढ़ता है उसे जो अपनी गोदी पे उठाता है उसे पकड़ के रखना पड़ता है, लेकिन ये दास उतना समर्थवान नहीं है प्रभु। तो क्या करें? बोले आप पीठ पर बैठे तो जो पीठ पर बैठता है वही उसे पकड़ के रखता है जिसने बैठा रखा है। और मैंने सुन रखा है कि परमात्मा जिसे एक बार कस के पकड़ ले फिर वो कभी छूटता नहीं और परमात्मा के बंधन में जकड़ जाता है जो व्यक्ति, वो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है प्रभु। और एक कारण और है क्या? बोले पकड़ने का अभ्यास कर लीजिए। क्यों भाई? बोले पकड़ने का अभ्यास वहाँ चल के सुग्रीव के पास काम में आएगा। क्यों? बोले इसलिए कि वो भागता बहुत है, वो भागता रहना उसका गुण हो गया है। आजीवन जो भागा भागा फिरा हो, कर्म के डर से ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भागती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। किंतु हनुमान जी महाराज ऐसा उपाय देते हैं, ऐसा तर्क रखते हैं कि प्रभु आप पकड़ने का अभ्यास कर लीजिए, वहाँ चल के सुग्रीव को भी पकड़ लीजिए। और एक बार आप उसे भी पकड़ लेंगे तो फिर उसका भागना छूट जाएगा, फिर उसका कर्म के संत्रास से मुक्ति हो जाएगी और वो आपकी भक्ति में लीन हो जाएगा। आपके द्वारा, आपके कृपा से, प्रभु की आपके दर्शन से उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ये सुंदर संवाद हम सभी भक्तों के हित के लिए प्रस्तुत किए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस संवाद से खुश होकर के हनुमान जी महाराज की पीठ पर अनुज लक्ष्मण के साथ बैठते हैं और हनुमान जी महाराज लिए 2 जन पीठ चढ़ाई लेकर के सुग्रीव जी के पास ऋषिमुख पर्वत की ओर गमन कर गए।